शाह से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर जाति आधारित जनगणना की मांग की। मुलाकात के बाद जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2 बार इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया है, जिसका बीजेपी समेत सभी दलों ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को मेमोरेंडम दिया गया है और अब केंद्र सरकार को फैसला लेना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद साथ थे और हम लोगों ने सभी के हस्ताक्षर से एक मेमोरेंडम उनको दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इस पर फिर चर्चा करेंगे। हमारी मांग जाति आधारित जनगणना की है, ताकि एक बार 1931 में जाति आधारित जनगणना, उसके बाद आज तक कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। आप जब किसी भी वर्ग के लिए कोई नीति बनाते हैं तो उसके लिए भी यह जानना जरूरी है कि किस वर्ग के लोग कितनी संख्या में हैं, तो इसलिए उसके लिए भी यह आवश्यक है। तो उन सारे तर्कों के साथ हम लोगों ने गृह मंत्री जी से आज बात की है और उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा करें। और जातीय जनगणना पर विपक्ष के सुर में जेडीयू का सुर मिलने से विपक्षी खेमा उत्साहित है, जबकि बीजेपी इस मामले में नाप तोल कर बोल रही है। और इस बार एनडीए में देखिए, हम तो चाहते हैं कि वो आए हमारे साथ, जो समीकरण है, जो समाज चाहता है, जनता आई है और मिलकर सरकार बनाते हैं और बिहार के विकास की नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। कोई नीतीश कुमार जी का सरकार के स्तर पे प्रयास अभी भी पाल नहीं है। अगर होता तो बिहार विधानसभा के भीतर वो प्रस्ताव लाते और तब भारतीय जनता पार्टी का एक्शन क्या होता समझ में आता। लेकिन नीतीश जी अपना चेहरा बचाने के लिए वो हमारे प्रस्ताव के साथ हैं और मैं स्वागत करता हूं उनका। पूरे तौर पे समाज को एक बेहतर संतुलन की स्थिति में लाने के लिए ये जातीय जनगणना और उसके आधार पर आरक्षण और भी बहुत सारे जो विकास के काम हो सकते हैं, ये ज़रूरी है। और इस लिहाज से कोई भी वो उठा रहे हैं, हम उसको अच्छा समझते हैं। नहीं तो सियासत नहीं है, ये मुद्दा है। दिस इज नॉट सियासत। बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ेगा। सियासत नहीं है ये। दिस इज नॉट सियासत, दिस इज सम मुद्दा। जनता